मतलब सामने ले आता है। लेकिन एसपी सिंह बघेल बीजेपी के जो सांसद भी रहे हैं, उनका क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बघेल सर। बघेल सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषियों को डराया जा रहा है, धमकाया है, कल रात में भी एक वीडियो सामने आया, शौचालय के लिए गए थे, उनको कहा गया हिंदी बोलो, हिंदी बोलने वाले को बोला गया मराठी बोलो। जो क्षेत्रीय दल कूप मंडूप हैं, जिनको ज़िंदगी में अपने राज्य से बाहर नहीं जाना है, वो इस प्रकार से भाषाई सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। और ऐसे लोग जब कभी अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो उनको अपने साई से भी डर लगेगा। तो संविधान ने हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी लोक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, लोक भोजन करने की, लोक भूषा पहनने की अनुमति दी है। और एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी भाषा की, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ सभी भाषाओं का सम्मान करे। ठीक है, आपने सुना एसपी सिंह बघेल यहां पर क्या कह रहे थे कि ऐसे लोग अगर अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो उन्हें अपने साय से भी डर लगेगा। क्या वाकई ये बात सच है और क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरे साथ चंद्रशेखर झा भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता के तौर पर। चंद्रशेखर जी, नितेश राणे और राम कदम हिंदी भाषी नहीं, अब इसे हिंदू की पिटाई कहना शुरू कर चुके हैं। दो नेता इस वक्त कह रहे हैं जो एमएनएस और उभाटा करना चाहते हैं। अब क्या उसी राह पर बीजेपी भी आपको दिख रही है? और अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको इसका अंत होता हुआ दिखता है कि फुल स्टॉप लगेगा कहीं? देखिए, जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इस मूड में नहीं है कि वो थ्री लैंग्वेज थ्योरी को जो है वहाँ अप्लाई करने के ही उस चरण में जा रहे हैं, और इसको जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेता या बीजेपी के एमएलए या एमपी जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि अब जो है ये आगे जो है और भी कुछ जो है वो आगे इसमें जो है हिंसात्मक रवैया जो है दिखेगा। क्योंकि आप देखिए, कंटिन्यू जो है कुछ ना कुछ जो है बीजेपी वाले इसको बोल के भड़काना चाह रहे हैं, जबकि इस पे जो है एक सीधी सी बात है। ये आप जो वीडियो दिखा रहे हैं आज की, तो इसमें जो है कुछ एक डिस्प्यूट हुआ है। डिस्प्यूट की वजह से जो है एक आदमी जो है वो मराठी लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि अगर उसको इंसल्ट कर रहा है, तो एक प्रोवोकेशन में उसके ऊपर जो है कोई हाथ उठाया है। तो ये सारी चीजें, घटनाएं दिख रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रोवोकेशन के बिना या कोई इंसल्टेशन के बिना जो है इस पे कोई कार्रवाई हो रही है। मैं तो प्रोवोकेशन ये में से सारी जायज चीजें कह देख, सकता हूं क्या पिटाई को? देखिए, अगर जायज नहीं भी है तो नाजायज भी नहीं है। क्योंकि देखिए, कानून की ठीक है। तरह जो है, कानून अगर देखें तो वो प्रोवोकेशन और इसमें जो है कोई भी एक्शन लिया हुआ, उस पे वो कोर्ट अपने तरह से मूव करेगा या स्टेट गवर्नमेंट अपने तरह से एक्शन लेगा। बट स्टेट गवर्नमेंट भी चुप है। इवन जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में दुबे जी हैं, तो उन्होंने भी जो है इस चीज को भी समर्थन किया कि किसी तरह का कोई इंसल्ट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज, आप 15-20 साल से हैं तो वहाँ के लैंग्वेज को आपको जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और उसके बेसिस पे आपको उस चीज को बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते तो कम से कम सीखिए। इस पे तो हम लोग कोई जाति नहीं कर रहे हैं कि आप मत सीखिए या आप ऐसा नहीं बोले, हिंदी हम नहीं मानते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारे भाषा का इंसल्ट मत करिए। तो ये तो सीधी सी बात है। और इस पे पॉलिटिक्स जहां तक कनेक्टेड है, वो तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि लैंग्वेज और पॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। आप जिस रीजन में जाएंगे वहां से वो कनेक्टेड है, वो एक इमोशन है। तो उसके बेसिस पे भी आप चलते हैं तो पॉलिटिक्स तो कनेक्टेड रहेगा ही, चाहे किसी भी रीजन में आप रहिए। क्यों आज बीजेपी वाले हिंदी की बात करते हैं नॉर्थ इंडियंस के वोट के लिए, और तो इससे ज्यादा बीजेपी के लिए हिंदी की बात करने की कोई बात नहीं है। तो वो जिस रीजन में जाते हैं वहां की लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, वो उस लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। और ये देखिए, अगर ऐसी टिप्पणी आती रहेगी तो ये चीज तो और भी भयावह बनेगी। तो ये किस टिप्पणी पर आपको लगता है कि ये वाला कांड हुआ है जिसमें इस टॉयलेट के बाहर बैठे शख्स को पीट दिया गया?
देखिए, टिप्पणी तो देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से आया, 3 लैंग्वेज थ्योरी। उसके बाद जो है निशिकांत दुबे जी का। फिर अभी जो है ये बोल रहे हैं हिंदू को मार रहे हैं। अरे हिंदू को मार रहे हैं तो हिंदू हिंदू को मार रहे हैं क्या, या मुस्लिम वाले हिंदू को मार रहे हैं? ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कि मुस्लिम वाले जाके हिंदू को मार रहे हैं, आप मुस्लिम को बता रहे हैं। तो आप उसमें भी जो है आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को मारा जाए क्या? अब ये पॉलिसी अगर बीजेपी की है तो वो भी आप देखिए कि पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने की ठीक है, बात है और क्लियर कट बात है। ठीक है, ठीक है सर।